अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं और ज़्यादातर फेसबुक पे, और आज मुझे जो मैसेज मिला है वो हमज़ा पाशा से है, जो कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा कोई पहला प्रोग्राम देखा है और आज वो पूछ रहे हैं कि अगर मैं पास्ता और श्रिम्प्स की कोई डिश बनाऊँ। लेकिन मैंने ये सोचा है कि आज जो रेगुलर पास्ता हमें पैकेट्स में मिलते हैं उसके अलावा मैं घर में लसानिया के स्ट्रिप्स बनाऊँ और मेडिटेरेनियन क्यूजीन से एक लसानिया और श्रिम्प की डिश बनाऊँ। मेडिटेरेनियन क्यूजीन में सी फूड बहुत होता है, उनके बहुत कलरफुल खाने होते हैं, उनमें बहुत ताजगी होती है और वो बहुत सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ता भी उनके खानों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो मैंने आज सोचा है कि सही है, ठीक है, हम पास्ता बनाएंगे, हम घर में पास्ता बनाएंगे जो एक तो बहुत हेल्थी है, दूसरा बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और एक मेडिटेरेनियन ट्विस्ट से सी फूड पास्ता बनाएंगे। तो चलें अब जाके सब्जियां लेते हैं, श्रिम्प लेते हैं और वापस आके पास्ता बनाते हैं। अच्छा जी, तो मैं आई हूँ सब्जियां लेने। आज हम जो प्रॉन लसानिया बना रहे हैं वो ओरिजिनली इटालियन है, लेकिन मेडिटेरेनियन क्यूजीन में जितने मुख्तलिफ ममालिक हैं उन सब का इन्फ्लुएंस उस क्यूजीन में आता है, लेकिन ताज़ी सब्ज़ी और रंग बिरंगी सब्जियों का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेशनेस, ताजगी। तो जो प्रॉन लसानिया है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लसानिया बना रहे हैं उसमें हम छुपा के कैमोफ्लाज करके बहुत सारी सब्जियाँ डालेंगे, तो आपके जो बच्चे होंगे वो उस लसानिया को खा के घूम जाएंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा और वेजिटेबल्स उनके लिए बहुत अच्छी हैं, सब्जियां यानी। सबसे पहले मैं उठा रही हूँ पालक, जिससे हमारे लसानिया में हरियाली आएगी। उसके बाद जो हमारा टमाटो सॉस होगा वो मैं बनाऊँगी और उसके लिए मैं टमाटर उठा रही हूँ 1 kg। अगली सब्ज़ी जो हम डाल रहे हैं वो हम गाजर डाल रहे हैं, क्योंकि उससे मुख्तलिफ रंग आएगा और गाजर लसानिया में एक क्रंच लाएगा, डिफरेंट टेक्सचर लाएगा जो बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि आपके पास पास्ता है, चीज़ है और ये सॉस है। फिर हर लसानिया में प्याज जाता है, क्योंकि उससे उसमें मिठास आती है, और लहसुन आप कभी ना भूलें, क्योंकि पास्ता और लहसुन का मिलाप इसेंशियल होता है। चलें जी, ये हमारी बेसिक सब्जियां हो गई। अब मैं ज़रूर इसमें 1-2 स्पेशल चीज़ें डालूंगी जो आप जैसे शो देखते जाएंगे आपको पता लगेंगी मेरा फ्यूजन प्रॉन लसानिया कैसे बनेगा। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं पास्ता के साथ। उसके लिए मैंने आज मैदा ख़रीदा है, और आप दूसरा आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइस फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मैदा इस पास्ता, इस लसानिया के लिए बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप अपने बड़े बोल में कोई 8 टेबलस्पून मैदे के डाल दें। जब भी आप ये लसानिया बनाएं आप सबसे पहले पास्ता से शुरू करें, क्योंकि जब भी आप ये मैदे का मिक्सचर बना लेंगे इसको आपने 10 मिनट के लिए बैठने देना है। 8 टेबलस्पून मैदे में आप 150 मिलीलीटर पानी डालें। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफ़ा ये पानी जब जज़्ब हो जाता है तो आपके मैदे की शक्ल इस तरह बन जाती है कि ये थोड़े थोड़े पीस बन जाते हैं, लेकिन ये आपके हाथ पे नहीं चिपकते हैं। इस पॉइंट पे आप 100 मिलीलीटर पानी और डालें। अब आप उस वक्त तक मिक्स करते रहें जब तक आपका मैदा बिल्कुल चिपकना शुरू हो जाए। जब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है इसमें मैं 2 टेबलस्पून और डाल देती हूँ मैदे के। अच्छा, अब मैं इसमें मैदा और नहीं डालूंगी, लेकिन 10 मिनट के लिए इस गूंदे हुए आटे को मैं साइड पे रख दूँगी, क्योंकि इसमें हवा जज़्ब होनी बहुत ज़रूरी है। और ये आप देख रहे हैं कि उस टेक्सचर पे आ गया है कि मेरी उंगली से ये चिपक रहा है। जब हम आखिर में इसको रोल आउट करेंगे या इससे पास्ता हम बनाएंगे तो हम इसमें थोड़ा सा और मैदा डाल के इसको सुखाएंगे थोड़ा सा। अच्छा, अब जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि आपको सॉस घर में बनाने चाहिए जो पास्ता में जाएं, या आपने अगर कोई चिकन डिश बनाई हो या बीफ डिश बनाई हो, आप कभी भी बोतल के सॉस ना इस्तेमाल करें। और मेडिटेरेनियन क्यूजीन की ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो सारे फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश सब्जियां, जायकेदार बहुत रंग बिरंगी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज़ और जैतून का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं।
सबसे पहले जो मैं सॉस बना रही हूँ, जो हमारे श्रिम्प पास्ता में जाएगा, वो है टमाटो बेस्ड सॉस। कभी कभी आप वाइट सॉस भी बना सकते हैं, लेकिन आप वो उस वक्त बनाएं जब आप चिकन इस्तेमाल कर रहे हो ज़्यादातर। सबसे पहले पतीले को तेज़ आंच पे आप रख दें और इसमें आप 4 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। अब मैं पतीले में 1.5 टीस्पून लहसुन की डाल रही हूँ, जो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। लहसुन को आप थोड़ी देर फ्राई करें, वो थोड़ा सा हल्का सुनहरा होना शुरू हो जाए और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डालेंगे। अच्छा, अब लहसुन फ्राई हो गया, सिरका डाल रही हूँ और इसके आप 3 टेबलस्पून शामिल कर दें। अब सिरके के डालने से लहसुन ज़्यादा फ्राई होना शुरू हो गया, तो फ़ौरन ही आप 1 किलो टमाटर जो मोटा चॉप हुआ हुआ हो इसमें शामिल कर दें। अच्छा जी, अब देखें ये बहुत ही सिंपल सा सॉस है। इसमें हमने सिरका डाला, थोड़ी सी लहसुन डाली, टमाटर डाल दिए। अब हमने टमाटर को थोड़ा सा पकाना है और आखिर में जाके मैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा नमक। आप इसको कोई 5 से 8 मिनट पकाएं और फिर इसको ढकना दे दें। नमक का आप 1.5 टीस्पून इसमें 3 मिनट के बाद डाल दें और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो थोड़ी सी मिर्च डालना मेडिटेरेनियन क्यूजीन में हमारी तरफ से भी अच्छी बात है। अच्छा जी, अब नमक भी डाल दिया, लाल मिर्च भी डाल दी। अब मैं ढकना देकर इसको कोई 8 से 9 मिनट पकाऊंगी। अच्छा जी, मैंने सॉस को 6 से 8 मिनट पकाया है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें और डालनी हैं। अब ये देखें कि टमाटर ने सारा अपना पानी एवेपोरेट कर दिया है और ये थिक पेस्ट बनने लगा है। थोड़ा सा मैं चम्मच के साथ इसको घुला दूंगी। थोड़ा सा प्रेशर देके आप टमाटर को तोड़ें। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं सॉस में 1.5 टेबलस्पून चीनी के शामिल करूंगी। हर टमाटो सॉस में चीनी जाता है क्योंकि उससे कैरमलाइजेशन या ये सॉस थिक बनता है। चीनी को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक बड़ी चुटकी नमक की भी इसमें डाल दें। थोड़ा सा और स्टर करें। और फिर क्वार्टर लेमन का जूस इसमें निचोड़ दें। आग ऑफ और हमारा टमाटो सॉस बिल्कुल तैयार है लसानिया में डालने के लिए। देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल हो रही है। अच्छा जी, अब जो टमाटो सॉस बन गया है, हमने 2 और चीज़ें तैयार करनी है लसानिया को सेटअप करने से पहले। हमारा दूसरा लेयर होगा पालक, क्योंकि उससे हरापन आएगा हमारे लसानिया में और उससे कॉन्ट्रास्ट बनेगा टमाटो सॉस से, प्रॉन से और पालक से। तो पालक को हमने भी प्रिपेयर करना है थोड़े से जैतून के तेल में, लहसुन में, और इसमें हम थोड़ी सी केरी डालेंगे क्योंकि ये है फ्यूजन और मेडिटेरेनियन खाने में फ्यूजन का बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। आप बड़े से पतीले को वही तेज़ आंच पे डाल दें और उसमें 6 टेबलस्पून जैतून के तेल के शामिल करें। अच्छा, अब पालक के लिए मैं 4 दाने लहसुन स्लाइस करूँ।
थोड़ा सा इनको फ्राई होने दें। और क्योंकि इस लेयर में तेल थोड़ा सा ज़्यादा है तो लहसुन बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि ये जले ना। अब जैसे लहसुन अपना रंग बदलना शुरू करेगा, आप इसमें सारी पालक डाल दें, और ये है एक पूरी गड्डी। इसको आप अच्छी तरह फ्राई करें। इस लसानिया में आप पालक को क्रंची नहीं रखेंगे, इसको साबुत नहीं रखेंगे। आपने ये करना है कि ये बिल्कुल पेस्ट ही की तरह बन जाए। अब पालक जैसे अपना पानी छोड़ेगा, आधी केरी लें और उसको बारीक चॉप कर दें। आधी केरी को आप मिला दें। अब आप इसमें 2 टीस्पून नमक के डालेंगे और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। जब पालक ड्राई होना शुरू हो जाए, आप आधे नींबू का जूस इसमें निचोड़ दें। और अब आखिरी चीज़ जो आपके पालक के लेयर में जाएगी, और वो है मलाई या क्रीम। आप 4 टीस्पून मलाई के इसमें पहले डालें, और ये ख्याल करें कि मलाई फटे ना ज़्यादा, और इसको जल्दी से मिक्स कर लें। इससे आपका वो क्रीमी सॉस बनेगा जो आप चीज़ शायद इस्तेमाल करके लाएंगे, लेकिन मैं इस डिश में चीज़ या उस तरह की चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सो 4 टीस्पून फ्रेश क्रीम के आप इसमें डाल दें और उसको मिक्स करें। और पालक एकदम क्रीम को जज़्ब कर लेता है। इसको आप मिक्स करते जाएं जब तक पालक ड्राई होना शुरू हो जाए फिर से। अब क्योंकि वो क्रीम जज़्ब हो गई है, मैं 6 टीस्पून क्रीम के और इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप पतीले को आग से हटा दें, और अब मैंने अपने पास्ता को तैयार करना है और अपने प्रॉन्स को तैयार करना है। अब हम अपना आखिरी लेयर बनाएंगे जो प्रॉन का लेयर। उसके लिए सबसे पहले मैं एक प्याज को बहुत बारीक चॉप करूँगी। नेक्स्ट स्टेप, आप प्रॉन्स लें, और ये प्रॉन्स मैंने ताज़े आज ख़रीदे। आप किसी भी फ़िश मॉन्गर से ले लें। ये देखें कि आप इनकी जो टेल्स हैं उनको निकाल दें, क्योंकि इस लसानिया में इनकी दुम के साथ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत क्रंची होती हैं और ये सही तरह पकेंगी नहीं और आपके दांतों में फंसेंगी। अब आप प्रॉन्स को कीमे की तरह काट दें। एक आपको प्रॉन्स के बारे में ट्रिक आपको मैं बताऊं कि कभी कभार प्रॉन्स जब पैकेट से निकलते हैं उनमें स्मेल होती है। आप सिर्फ थोड़े से नींबू का इस्तेमाल कीजिए, नींबू के पानी में उनको डाल दें थोड़ी देर के लिए, वो स्मेल चली जाती है और प्रॉन्स फ्रेश के फ्रेश आपको पैकेट से मिल जाते हैं। अब आप प्रॉन के कीमे को बोल में ट्रांसफ़र कर दें। जो आपने प्याज काटा है उसको भी इसमें मिक्स कर दें, और इसमें मैं 3 टेबलस्पून गाजर के डाल रही हूँ जो बहुत ही बारीक चॉप हुआ हुआ हो। इससे बहुत खूबसूरत रंग इस डिश को मिलेगा। आप थोड़े से बैजल या तुलसी के पत्ते लें, कोई 8 पत्ते, और उनको बारीक चॉप करके उनको भी इस डिश में शामिल कर दें। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून जैतून का तेल मिला दें, 1 टीस्पून नमक का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी हल्दी, क्वार्टर नींबू का जूस, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दें।
चलें जी, अब हमारा प्रॉन का लेयर भी तैयार है। अब सबसे मज़ेदार पार्ट, पास्ता बनाना। वो जो आपने मैदा गूंद के रखा हुआ था उसको बोल से निकालें और अपने बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दें। अब हम ये करेंगे कि पास्ता को हम हाथ से रोल आउट करेंगे, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन पास्ता और लसानिया की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब चीज़ें हाथ से बनती हैं। तो ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। हाँ, ये है कि पास्ता थोड़ा सा मोटा रहेगा, लेकिन अगर आप बेलन इस्तेमाल करेंगे तो उससे पतला बन जाएगा। थोड़ा सा मोटा रखें और फ्लेवर आता है। अब ये देखें, हमने एक रफ़ लसानिया शीट बनाई है। ज़रा से इसमें होल्स हैं, लेकिन इसी से रस्टिक फ्लेवर आता है और उसी से जो सारे ये सॉसेज हैं ज़्यादा जज्ब होंगे। अब इस तरह मैंने कोई 6 और पीस बनाने जो मेरी डिश में उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, अब लसानिया की शीट तैयार है और हमने अपनी डिश लेयर करनी है। आप बेस पर एक लसानिया की शीट इस तरह लगा दें और अगर वो थोड़ा सा रोल भी हो उसकी फ़िक्र ना करें, अपने साइड्स पे इस तरह खड़ा कर दें, क्योंकि ये पास्ता श्रिंक करेगा, छोटा हो जाएगा और ये सॉस लेके फिर एक्सपैंड हो जाएगा। अब लेयरिंग में सबसे मज़े की ये चीज़ है कि आप चाहें तो ज़्यादा टमाटो सॉस डाल सकते हैं, ज़्यादा प्रॉन्स डाल सकते हैं। जिस चीज़ से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इस डिश में, आप उसको ज़्यादा अंदर डालें। अब हमारी डिश ओवन में 30 मिनट के लिए मीडियम हीट पे जाएगी। हाँ जी, तो ये हुआ हमारा प्रॉन लसानिया तैयार। अब बस 30 मिनट का इंतज़ार है और फिर खाने का टाइम। चलें, अब वो फेवरेट टाइम आ गया है खाने को टेस्ट करने का। अब आप देख रहे हैं कि लसानिया में सारे लेयर्स मिक्स हो गए, लेकिन हर लेयर अभी तक अलग है और पास्ता नीचे से बिल्कुल नरम हो गया। वाह, अगर अपने खाने के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, वाह। अब इसमें ये हो रहा है कि जो केरी था उसका मज़ा जो पालक के साथ मिक्स होके एक बहुत ही दिलचस्प फ्लेवर निकला है इस डिश में। थोड़ी सी खटास आ गई है जो प्रॉन के साथ मिक्स होके, और लसानिया की जो नरमाइश है, सॉफ्टनेस है, वो सब आगे आई है। मैंने थोड़ी सी यहाँ पनीर रखी हुई थी क्योंकि मैंने सोचा कि फ़ाइन सही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा चीज़ नहीं इस्तेमाल की, मैं जो फैट फ्री पनीर है वो इस्तेमाल करूँ। तो उसके साथ भी खा के देखते हैं कि फ्लेवर को क्या होता है। फ्लेवर में एक फ्रेशनेस आया है, जो प्रॉन्स अपने टमाटो सॉस में मिक्स होके एक बहुत ही लजीज मेडिटेरेनियन डिश बन गई है। मेडिटेरेनियन क्यूजीन का यही सीक्रेट है कि आप चीज़ों को फ्रेश रखें, ताज़ी चीज़ें इस्तेमाल करें और पास्ता घर में बनाएं। आपने देखा ये बहुत ही इजी प्रोसेस था। तो चले हमज़ा, आपका लसानिया विद श्रिम्प्स आज बन गया। और आप लोगों में से किसी ने कोई क्यूजीन बनते हुए देखनी है तो मुझे फेसबुक पे मैसेज करें, SMS भेजें, ईमेल करें या ट्विटर से रब्ता करें। अब मैं अपना लसानिया ख़त्म करूँगी और अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।